हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, तो देखिए कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई सवाल हल कर रहे होते हैं, ठीक, तो उसमें हमें कोई बड़ी संख्या मिल जाती है जिसको हमें विभाजित करना रहता है। तो हम सोचते हैं इसको अब हम किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी विभाजित करने में। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या को आप आसानी से विभाजित कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता यानी कि दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, जिन संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या क्या होती है, दो से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने क्या ले लिया है, 10। 10 का इकाई का अंक क्या है, 0 है। ठीक है, 10 का इकाई का अंक क्या है, 0 है, यानी कि यह संख्या क्या हो जाएगी, दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमने ले लिया है 32। 32 के इकाई का अंक क्या है, 2 है। ठीक, 32 के इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो यह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। अब यहां पर हमने ले लिया है 144। 144 के इकाई का अंक जो ये है वो क्या है, 4 है, यानी कि ये संख्या भी दो से ही विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब हमने ले लिया है 266। ठीक, इसके इकाई का अंक भी क्या है, 6 है, देख सकते हैं। तो जो इकाई का अंक 6 है तो वो भी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 8 है, यानी कि ये संख्या भी हमारी दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे हम ले लेते हैं, अब देखिए 5320। अब यहां पर देखिए इकाई का अंक क्या है, 0 है। क्या है, इकाई का अंक 0 है, यानी कि ये संख्या भी दो से विभाजित हो जाएगी। इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या किससे, दो से विभाजित होती है। ठीक है, अब देखिए 4346। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप केवल इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो जब हमने क्या कहा था, जिस संख्या का इकाई का अंक 6 हो वो संख्या दो से विभाजित हो जाती है, यानी कि ये संख्या भी दो से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं हम 3 से विभाजित, यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित हो जाती है। यानी कि अगर हम ये 123 अगर लिए हैं यहां पर, तो इनके अंकों का योगफल यानी कि जो 1, 2 और 3 है यहां पर, अगर इन तीनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो 3 से विभाज्य हो जाती है, तो वो संख्या भी, ये 123 भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं, देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया। और जब 6 आ गए यहां पर, तो 6 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि जो 123 हमने यहां पर लिया है वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित। 123 हमारी क्या है, 3 से विभाजित हो गई। देखिए यहां पर हमने 456 लिया, अगर 456 को हम जोड़ेंगे, तीनों संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। जब 15 आ जाएगा तो 15 भी हमारा 3 से क्या है, विभाजित है। 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी कि जो 456 है वो भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमने क्या ले लिया है, 46,272। 46,272। अब इसके अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 4 और 6 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 7 19 और 2 21। 21 यानी कि 21 क्या हो जाएगा, 2 3 से विभाजित हो जाएगा। 21 क्या हो जाएगा, 3 से अगर विभाजित हो जाएगा, देखिए 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये संख्या भी 3 से हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 356 हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, 356। तो देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, यानी कि 14। यहां पर तीनों संख्याओं का योगफल क्या आ गया, 14। जब हम तीनों 14 को 3 से काटेंगे तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, यानी कि विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता। तो जिस संख्या में इकाई
का इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। देखिए अभी अभी हमने क्या कहा है, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या क्या हो, 4 से विभाज्य हो। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या हो, 4 से विभाज्य हो। इकाई और दहाई के अंकों से कौन सी संख्या बन रही है, 32। 32 क्या है, 4 से विभाज्य है। अगर 32 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 8 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, ये क्या है, 4 से विभाजित है। फिर अब देखते हैं यहाँ पर 724। देखिए इकाई का अंक और ये दहाई का अंक जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। यानी कि 24 भी हमारा तो 4 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या 724 जो लिखी हुई है ये भी हमारी क्या है, 4 से विभाज्य है। 240, अब देखिए 240 है। 240 में क्या है, 240 हमने ले लिया है। अब यहाँ पर क्या है, 240 इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, यानी कि दोनों मिला देंगे तो 40 बन गया। 40 4 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या भी हमारी क्या है, 4 से विभाज्य है। अब देखिए 1512, 1512। अब देखिए 12 इकाई और दहाई का अंक मिला रहे हैं तो 12 बन रहा है, यानी कि 4 से विभाज्य है। 4 तिहाई 12 होता है, ये संख्या भी क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 215 है, इकाई और दहाई का अंक मिलाते हैं तो कितना बनता है, 15। जब 15 को 4 से विभाजित करेंगे तो विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये जो 215 हमने लिखा है ये क्या है, 4 से विभाजित नहीं है। 215 जो हमने लिखा है वो 4 से विभाजित नहीं है। ठीक, आइए अब देखते हैं 5 से विभाज्यता, यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 हो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। जैसे हमने ले लिया है यहाँ पर 350। 350 की इकाई का अंक क्या है, 0 है, यानी कि ये संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, और फिर क्या है 355, यानी कि इसके इकाई का अंक क्या है, 5 है, यानी कि ये संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। इसके भी इकाई का अंक क्या है, 5 है, यानी कि ये संख्या भी क्या है, 5 से विभाजित है। इसकी इकाई का अंक 0 है, यानी कि ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 6 से विभाज्यता, यानी कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाती है। ठीक, जैसे 12 क्या है, 2 से भी विभाजित हो जाता है और 3 से भी। 2 के पहाड़े में भी 12 आता है और 6 के पहाड़े में भी, इसलिए ये 12 क्या है, 6 से विभाज्य है। और 36 देखिए 2 से भी विभाज्य हो जाएगा 18 बार में और 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, इसलिए 12 बार में, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये 6 से विभाज्य 36 हो सकती है। ठीक है, और 42 देखिए 2 और 3, देखिए यहाँ पर 2 से तो विभाज्य हो रहा है। ठीक है, 2 से तो विभाज्य हो जाएगा 21 बार में। ठीक है, लेकिन 3 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए ये जो 42 यहाँ पर हमने लिखा है ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। 42 क्या है, 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और 32 देखिए अगर 2 से हम इसको विभाज्य करेंगे तो 16 बार में ये विभाज्य हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। लेकिन जब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि जो 32 है ये भी क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अब आते हैं 7 से विभाज्यता। जिस संख्या का इकाई अंक के 2 गुने, यानी कि 2 गुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो वह संख्या 7 से क्या होती है, विभाज्य हो जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये का है, संख्या का। ठीक, इकाई अंक के 2 गुने, इकाई अंक कौन सा है, 1 के 2 गुने, यानी कि 2 का गुना, 2 एकम 2। ठीक, और शेष बची अंकों से बनी, और शेष बची अंकों, देखिए 1 का 2 गुना कर लिया हमने और शेष क्या बचा, 37। यहां पर क्या बच गया, 37। ठीक,
बनी संख्या का अंतर, देखिए बनी संख्या का अंतर, जो इससे बनी संख्या का अंतर है 37, यानी कि 37 और 2 का अंतर क्या आ जाएगा 35। अगर अंतर 7 से विभाज्य हो वह संख्या 7 से क्या हो जाती है विभाज्य। देखिए 7 यहाँ पर 35 आ गया, दोनों का अंतर क्या आ गया 35 आ गया, यानी कि ये संख्या जो 35 आई है ये क्या है 7 से विभाज्य है, यानी कि जो 371 हमने यहाँ पर लिखा है वो क्या है 7 से विभाज्य है। ठीक, अब देखते हैं जैसे 812 में क्या है, देखिए इकाई अंक के 2 गुने, देखिए इकाई अंक के 2 गुने, इकाई अंक कौन सा है 2, यानी कि 2 का 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, बची संख्या, यहां पर देखिए बची हुई संख्या से बनी, बची हुई संख्या क्या है 81 है, 81 से बनी हुई संख्या का अंतर, यानी कि इसमें से क्या घटाना है 4 घटाना है अंतर। ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा 77, जब 77 आ जाएगा इसका अंतर, तो जब 77 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो 11 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी कि जो हमने 812 यहाँ पर लिखा हुआ है ये संख्या हमारी क्या है 7 से विभाजित है। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया है 934, देखिए इकाई के अंकों का क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो जब 2 गुना करेंगे तो 4 गुणित 2, ठीक है 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब 8 हो गया, यानी कि 93 में से हमें कितना घटाना है 8 घटाना है। ठीक है 93 में से हमें क्या करना है 8 घटाना है, यानी कि कितना आ जाएगा 85, यानी कि देखिए 85 हमारा 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये जो 85 आया इसका ठीक वो 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 934 हमने यहाँ पर लिखा है ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं 8 से विभाज्यता, यानी कि 8 से विभाजित होने वाली संख्या है जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, या देखिए यहाँ या 2 बार लिखा गया है, या इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 हो वह संख्या क्या होती है 8 से विभाजित होती है। यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ इकाई दहाई और सैकड़ा, यहाँ पर क्या है 5184 है, यानी कि 5184 में जो इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक है वो कितना है 184, जो कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये 5184 किससे विभाज्य हो जाएगी 8 से। ठीक, यानी कि अब यहाँ पर देखिए हमने कितना ले लिया है 93,000। देखिए हम यहाँ पर क्या कहा गया है इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 हो, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या है यहाँ पर 0 है, यानी कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाएंगी 8 से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पर हमने ले लिया है 5123 में इकाई दहाई और सैकड़ा का जो अंक है ये हमारा 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। जो 5123 है ये 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 9 से विभाज्यता, यानी कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या है जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो जाए वह संख्या क्या होती है 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे हमने ले लिया 135 में देखिए 135 को जब हम करेंगे 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि 9 से तो विभाज्य हो ही जाएगा, यानी कि 135 हमारा क्या है 9 से विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इन संख्याओं का योगफल निकालते हैं। 3 2 5 और 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 26, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि 27 यहाँ पर इन संख्याओं का योगफल आ गया। जब इन संख्याओं का योगफल अगर 9 से विभाजित हो, देखिए 9 त्रिक 27, यानी कि 3 बार में क्या हो जा रहा है विभाजित हो जा रहा है, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएंगी। और ये संख्या देखिए जैसे 7 3 10, इसका योग करते हैं 7 3 10, 10 2 12, 12 3 कितना हो गया 15,
15 जो है हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये जो संख्या दी गई है हमने जो यहाँ लिखी है ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 10 से विभाजित जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, जिस संख्या का भी इकाई का अंक अगर शून्य है वो संख्याएं को क्या हो जाएंगी, 10 से विभाजित हो जाएंगी। फिर से देख लीजिए, जिस संख्या का इकाई का अंक शून्य हो यानी कि 0 हो वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5320 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, ये क्या हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। इसका भी इकाई का अंक 0 है तो ये भी 10 से विभाजित हो जाएगा। इसका भी इकाई का अंक 0 है तो ये भी 10 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 5335 इसमें इकाई का अंक 5 है, यानी कि ये संख्या जो है ये 10 से विभाजित नहीं होगी।